तो बच्चों हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? उपवाचक। उपवाचक, पहला उपवाचक 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 पाठ हम पढ़ रहे थे। पाठ का नाम क्या है? तारे जमी पर। तारे जमी पर। तो इससे पहले मैं आपको पाठ में जाने से पहले एक बार याद दिलाता हूँ। तो तारे जमी पर क्या है? सिनेमा है। तारे जमी पर क्या है? सिनेमा। सिनेमा से हमें कई लाभ है। सिनेमा से लाभ है और हानि भी है। लाभ है और हानि भी है। हानि यानी डिसएडवांटेजेस। तो इस पाठ में बच्चों के बारे में बताया गया है। बच्चों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे तारे कौन हैं? बच्चे। तारों के बारे में मैं आपको बताया था। तारों के बारे में बताया था। आसमान में रात के समय टिमटिमाते चमकते रहते हैं। तो आप भी यहाँ पर बच्चे हमें भी बोला सर साथ में हम काम करेंगे, ऐसा नहीं। तारे दिन में भी रहते हैं लेकिन सूरज की रोशनी के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब सूरज चले जाता है तो रोशनी, सफेद रोशनी नहीं रहती है, तब तारे चमकते रहते हैं। तो ये एक सिनेमा है। सिनेमा के बारे में हम बात किया था। सिनेमा से कई लाभ है और नष्ट है। इस सिनेमा में बच्चों को तारों के बारे में बताया गया है। बच्चे शुद्ध और पवित्र होते हैं। शुद्ध और पवित्र होते हैं। शुद्ध और पवित्र होते हैं। शुद्ध यानी प्योर, पवित्र यानी डिवाइन सॉफ्ट। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि माता पिता क्या सोचते हैं? बच्चा अच्छा पढ़ाना, सभी के माता पिता यही सोचते हैं। लेकिन कई माता पिता ये रहते हैं कि टॉपर्स और रैंक्स के बारे में सोचते हैं। टॉपर्स और रैंक्स। टॉपर्स और रैंक्स के बारे में सोचते हैं। और अध्यापक का कर्तव्य ये होता है कि बच्चे के जो कुछ भी अंदर प्रतिभा है उसे बाहर निकालना। रहती है उसे बाहर निकालना, उसे बाहर निकालना। तो हम इस पाठ का नायक यानी कौन है? ईशान निकुंभ सर और देखिए बात में। तो आजकल हर घर में माता पिता टॉपर्स और रैंकर्स के बारे में सोच रहे हैं। बच्चे क्या होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। स्कूल में भी टीचर्स अच्छी तरह पढ़ाते हैं लेकिन बच्चों के अंदर जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी प्रतिभा, इंटेलिजेंस है, वो बाहर निकालना है। लेकिन बच्चे आज के जो बच्चे हैं कल के वे नागर हैं, कल के वे सिटीजन है। कल का हमारा आने वाला फ्यूचर अच्छा रहना है, पढ़ लिख कर रहना है। तो हम बच्चों को क्या बनना है उसे वो बनना चाहना है। मैं बहुत से एग्जांपल बताया, तेंदुलकर, धोनी, लता मंगेशकर, एस पी बालसुब्रमण्यम और तरह के। उन लोगों को सभी को में जो किस विषय में इच्छा रहती है कि उस विषय में ही उन्हें हम ट्रेनिंग देना चाहिए।
तो इस प्रकार इस पार्ट में ईशान रहता है। उसे वो 8 वर्ष का है, उसे पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं रहता है। फिर काम पर ध्यान रहती है, पेंटिंग, मछलियां और कुत्तों में। हम भी बचपन में बहुत से काम किया है, जैसे कि बर्फ का गोला पता है, आइस ग्लास में डाल के कलर डाल के उसमें थोड़ा बहुत मीठा डाल के कलर डाल के अच्छा सा ही करते हैं। लेकिन हम बहुत किया है, लेकिन हमें जिसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, उसमें ही हम सफल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इस पार्ट में ईशान एक 8 वर्षीय लड़का रहता है। वो पढ़ने के बदले में वहां पर यहाँ पर घूमते हुए पेंटिंग में, मछलियों में और कुत्तों में लगन लगाता है। तो इसके बारे में कोई भी नहीं सोचते, उसके माता नहीं सोचते, उसके पिता नहीं सोचते। घर में उसके माता पिता की डांट पड़ती है और पाठशाला में अध्यापक की डांट पड़ती है, अध्यापक की डांट पड़ती है, अरे तेरे को कुछ भी नहीं आता, जाके बैठ जाओ। स्लो लर्नर्स, रिमेडियस डलर्स, ऐसा बोल के उसे छोड़ दिए। समझो उसमें जो कुछ भी टैलेंट है हम वो बाहर नहीं निकाल सकते। तो बच्चे ऐसा होते कि शुद्ध और पवित्र होते, शुद्ध और पवित्र होते। मैंने बताया कि बच्चों का दिमाग और दिल कैसा रहता है, खाली रहता है। उसमें हम जो भरते हैं वही उसको ही आता है। एक अच्छा बच्चा पढ़ा है तो उसे अच्छे सिखाए तो अच्छा बनता है। नहीं उसे चोरी डकैत तो दूसरों को मार देना, वो करना, ये करना, पैसे छीन लेना, वो तो कल के दिन बड़ा होकर भी वही काम करता है। तो इसीलिए बच्चों का जो कुछ भी करना चाहते, अच्छी बातें अच्छे सीखना चाहते तो उसे हम आगे देना चाहिए। बच्चे एक धूल पड़ा हुआ हीरों की तरह होते हैं। यहाँ तो जमी पर तारे बताया गया है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हीरे यानी डायमंड्स भी क्यों, हमारा आईना है, मिरर। कई दिनों से उस मिरर को हम कुछ भी नहीं किया है तो उसके ऊपर डस्ट पड़ जाती है। डस्ट पड़ने से क्या होता है, कुछ में अच्छा दिखाई देता है? आईना अच्छा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। तो तब हम क्या करते हैं, उसे पोंछ देना चाहिए। पोंछ देने से मस्त अपना पूरा रूप उसमें अच्छा दिखता है। अब चाकू उसे ये हो गया तो उसे शार्प करना चाहिए। कितना भी काटो नहीं करता, लेकिन उसे थोड़ा बहुत हम जमीन पर घसीट दे तो वो शार्प हो जाता है, कट जाता है, उंगली भी टूट जाती है। तो इस प्रकार हम बच्चों को ये करना चाहिए बोलकर इस पार्ट में, ये सिनेमा में बताया गया है। तो इस पार्ट में ईशान के माता पिता डांटते हैं और उसे वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, कुछ भी नहीं सोचते और उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा। बोर्डिंग स्कूल यानी रेसिडेंशियल स्कूल, गुरुकुलास, वैसा वहां पे भेजाते हैं। ना माता पिता ना कोई, तो टीचर्स बोले वही करना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वहां पर जाकर वो क्या हो जाता है, बहुत साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, नॉट इंटरेस्टेड, कुछ भी नहीं रहता उसे। उसकी उदासी का कारण लगाते हैं, उदासी का कारण लगाते हैं कौन, निकुंभ सर। ये कौन है, कलाध्यापक है। ये कौन है, कलाध्यापक है। इन्होंने ईशान के अंदर पता लगाया है कि ईशान प्रतिभाशाली है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। कैसे पता, अभी हमारे पाठशाला में देखिए बच्चों को बोलते हैं अरे तो गाना अच्छा गाता ना, अरे चलो कुछ टीचर क्लास नहीं बोल रहे, चलो आज थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करेंगे, मनोरंजन करेंगे। अरे वो गाना अच्छा गाता है, चलो गाना, मिमिक्रीज, एक्शन एंड डायलॉग्स, यानी हर एक अंदर में, हर एक में एक एक प्रतिभा छिपी रहती है, प्रतिभा छिपी रहती है, यानी एक नॉलेज उनके अंदर छिपी रहती है, वो हम बाहर निकालना चाहिए बोलकर इस पार्ट में बताया गया। तो ईशान के बारे में निकुंभ सर सोचते हैं। अब पार्ट में जाएंगे। तो यह कहानी कैसी है, कहानी सरल है जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। कहानी तो मामूल है, एक बच्चा रहता है, उसके बारे में माता पिता नहीं सोचते, टॉपर्स रैंकर्स के बारे में सोचते हैं, स्कूल में वो अच्छी तरह नहीं पढ़ता है, पूरा ऐसी है कहानी। और पर्दे पर पटकथा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, चुस्त है, सॉलिड है, छोटे छोटे भावात्मक छोटे छोटे सीन्स मन को छू लेते हैं। ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, ताजी हवा में सांस लेना, बिल्डिंग को कलर होते देखना, पटकथा पर रहने वाले बच्चों को आजादी से खेलते देखकर उदास होना,
बर्फ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताजा हो जाती है। तो ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर जाना, तो वहां पर यानी पाठशाला में भी, सिनेमा, पाठशाला में बड़ी स्कूल में सिनेमा में क्या होता है, उसे हॉस्टल डाल देते हैं। हॉस्टल डालने के बाद वो वहां से भाग जाता है। कहाँ जाता है? भाग जाता है। भाग जाकर सड़कों पर घूमता है। अब कुछ खेलने वाला बच्चा है तो उसे हम बांध कर रखे तो भाई ज्यादा दिन नहीं टिकता है वो देर, तो भागता है। इसी तरह सिनेमा में भी भागता है, सड़कों पर घूमता है, यहाँ से वहां से जाने उठता है, कहीं वहां पे मिमिक्रीज होता है, वहां पर सिनेमा पोस्टर इस तरह देखता है। और ताजी हवा में सांस लेना, ताजी हवा में सांस लेना यानी वहाँ पे खुली हवा रहती है, पेड़ों के पास बैठकर वो हवा लेता है। हवा को लेकर होते देखना, पटकथा पर रहने वाले बच्चों को, पटकथा यानी ये पूरे कौन देख रहा है? स्कूल में बैठकर, पाठशाला में, बोर्डिंग स्कूल में बैठकर ईशान देख रहा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? खुले घूम रहे हैं, ठंडी हवा में सांस ले रहे हैं, और क्या हो रहा है देखिए। हाँ, बच्चों को आजादी से खेलते, बिल्डिंग, सांस लेना, बिल्डिंग को कलर लगाते देखना, बिल्डिंग को कलर लगाते हैं, वो बैठता है, नीचे से ऊपर रस्सी आती है, वहाँ पे इस तरह लकड़ी की तरह रहता है, वहाँ पे बैठ कर पेंट करते रहता है। उसे डाउट आता है कि वो ऊपर कैसा गया है, रस्सी कैसा पकड़ी है, वो बैठ रहा है क्या, उसे डर नहीं है क्या, ऐसा सोचना। पटकथा पर रहने वाले बच्चों को आजादी से खेलते देखकर, स्क्रिप्ट में, सिनेमा में बच्चों को देखते रहता है ईशान, हॉस्टल में रहकर, देखकर उदास होना, सारे सभी लोगों को अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा सुबह स्कूल जाओ बोलते, सुबह ट्यूशन जाओ बोलते, फिर आए जब फिर से ट्यूशन, ऐसा बोल। उदास होकर ना, बर्फ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताजा होती है। तो बचपन में हमारे पास आज आइसक्रीम नहीं है, लेकिन पहले जमाने में आइसक्रीम तो कुछ भी नहीं था। फिर क्या था? एक बंडी वाला आता है, इसके ऊपर बर्फ का इतना छोटा सा बर्फ का टुकड़ा रहता है, उसके ऊपर मशीन रहती है, उसे घसीटता है, थोड़ा बहुत आइस हो जाता है, पाउडर की तरह। उस पाउडर आइस को लेकर वो ग्लास में डाल देता है, उसे दबाता है, उसमें एक लकड़ी लगा, एक छोटी सी कड़ी लगाता है, उसमें कलर डालता है और निकलता है, वो राउंड हो जाता है, अम्ब्रेला आइसक्रीम। तो बचपन में हम भी खाया है, आप खाया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत बार खाया ऐसा। तो ऐसा खाते हुए इन तरह सभी चीजों को देखता है। कौन देखता है? निकुंभ या ईशान? ईशान देखता है। तो ऐसे दृश्यों को देखकर सभी लोग सिनेमा देख रहे हैं, सिनेमा में देख रहे हैं, ऐसे लोगों को देखकर बड़े लोगों को, अरे बचपन में हम भी ऐसा खेला है ना, वो सोचने लगते हैं। क्या सोचने लग रहे? बचपन में हम भी स्कूल जाओ बोल तो बैग कहीं छुपा कर सिनेमा चले जाते हैं या खेतों में चले जाते हैं। यहाँ पर तो सिनेमा जाने के लिए पैसे होना है, लेकिन गांव में कहीं बैग झाड़ के पास छुपा दिए, शाम किसी के खेत में गए, एकदम मस्त मजा कर दिए, फिर शाम में स्कूल के टाइम में आ गए, घर चल रहे भाई घर गया, स्कूल में क्या गया, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई भी टीचर नहीं आया आज, ऐसा बोल। लेकिन हमें ऐसा करना है क्या? नहीं करना है। तो ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, ताजी हवा में सांस लेना, बिल्डिंग को लेकर कलर होते देखना, पटकथा पर होने वाले बच्चों को आजादी से खेलते देखकर उदास होना, बर्फ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताजा हो जाती है। बचपन में वो बचपना में जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान के माध्यम से ईशान के माध्यम से बच्चों में छिपी प्रतिभा सुंदर ढंग से उभारी गई है। तो इस फिल्म में, कौन से सिनेमा में, तारे ज़मीं पर, बच्चों के द्वारा सभी को ये बताया गया है। क्या बताया गया है? कि बच्चों में कई चाह होती है, कई इच्छाएं होती है, उसे हम बच्चों के अंदर कई प्रतिभा छिपी होती है, उसको हम बाहर निकालना चाहिए। मैं इससे पहले कहा है, हर बच्चा एक हीरे के समान है। हीरे के ऊपर जितना धूल रहती है, आईने में जितने धूल रहते हैं पहुंचे तो चमकने लगता है। तो हीरा भी उसी तरह
चमकने लगता है। बच्चे भी हमसे अच्छा ज्ञान दिए, अच्छी बातें सिखाए तो अच्छे बन जाते हैं। अब गांधी जी है, उनके माता पिता कुछ भी नहीं सिखाए, वो करे ये करे, वो तो आज हमें आजादी मिलती थी क्या? मिलती थी, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन गांधी जी मिलते थे क्या? नहीं मिलते थे। गांधी जी को हम बापू जी बोलकर कहते हैं, पूरे नेशन ऑफ द फादर, फादर ऑफ द नेशन बोलकर कहते हैं। छिपी प्रतिभा सुंदर ढंग से उभारी गई है। फिल्म के अंत में इसका परिचय ईशान की चित्रकारी से होता है। तो फिल्म के अंत में, लास्ट में फिल्म क्लाइमैक्स, अंत यानी क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स में कैसा रहता है? उसका एक पेंटिंग रहता है। आजकल हमारे फिल्मों में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग एक सॉन्ग रहता है, लास्ट में एक सॉन्ग रहता है। लेकिन यहाँ पर चित्रकारी, चित्रकारी यानी पेंटिंग। चित्रकारी यानी पेंटिंग। चित्रकारी यानी ईशान को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कैसे? तो बाहर जाकर पेंटिंग डाले, वो चित्र बना देता है। मछलियां देखते हैं, मछली पकड़ने का, वो चित्र बना देता है। पेंटिंग आर्टिस्ट। और बर्फ के गोले खाते हुए वो बना देता है। और कुत्ते भौ भागते रहते, सभी लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ये पूरे अच्छी तरह स्क्रिप्ट पर, स्क्रीन प्ले पर यानी पर्दे पर अच्छी तरह बताया गया है। तो अंत में ईशान की प्रतिभा, प्रतिभा यानी इंटेलिजेंस, प्रतिभा क्या होती है? बाहर निकल आती है, बाहर निकल आती है। ईशान की चित्रकारी से होता है। चित्रकारी प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है। चित्रकारी प्रतियोगिता, प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन में उसे प्रथम पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज मिलता है। स्कूल में नहीं, कहाँ पर? यानी म्यूजियम में, एग्जीबिशंस में। अब कुछ एग्जीबिशन चल रहा है तो हम पे तरह तरह के पेंटिंग्स रखते हैं। पेंटिंग, वाह क्या तारीफ, ओ वाह 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 वाह। यानी पेंटिंग से हमें कितना रियल है, कितना अच्छा है, ऐसा समझना, समझकर सभी लोगों को आना। जड्स आते हैं, जड्स आते हैं, हम देखते हैं ना, नच बलिए, डांस इंडिया डांस, सारेगामापा, पाड़ता तीयगा, ऐसा देखते हैं ना। उसमें जो प्रथम आते हैं वहाँ पे जजेस रहते, बैठकर बेंच पर, वो मार्क्स देते। हाँ चलो चलो, ऐसा लाने के बाद उसे सभी लोग जजेस आके देखते हैं कि ये पेंटिंग बहुत अच्छा है। तो ये पेंटिंग किसको इनाम मिलना है? ईशान। किसको मिलना है? ईशान को मिलना है, ईशान को मिलना है। देखकर वो फर्स्ट प्राइज मिलता है। इसी तरह शिष्य अपने अध्यापक की प्रेरणा से किसी तरह आगे बढ़ सकता है, इसका प्रमाण ही यह फिल्म है। तो इस प्रकार इस पार्ट में बताया गया है कि हमें अध्यापक यानी टीचर्स किस तरह स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाते, उनमें छिपी प्रतिभा, उनमें छिपी इंटेलिजेंस को किस तरह बाहर निकालना है, इस पार्ट में बताया गया है। तो ये है हमारा पार्ट। कैसा लगा है? तारे ज़मीं पर ZTV पर बहुत आता है, आप इस फिल्म को देखिए। तो फिल्म में हमें इस प्रकार कई आनंद मिलता है। अभी थोड़ा बहुत है वह हम कल पढ़ेंगे। तो हम भी, हमारे अंदर की जो प्रतिभा है, छात्रों में जो प्रतिभा है उसे हम बाहर, मैं भी निकालना चाहता हूँ। आपको ऐसी कुछ प्रतिभा है, शौक है गाने का, एक्शन करने का और मिमिक्री करने का, डांस करने का, अगर कुछ है तो मुझे बताइए। मैं आपके माता पिता को बताता हूँ कि आपका लड़का पढ़ाई करता है, पढ़ाई के साथ इसमें बहुत शौक है, बहुत इंटरेस्ट बताता है गाना गाने में, ऐसा बोलकर मैं आपके पेरेंट्स से बता सकता हूँ। धन्यवाद। तो इस पाठ में यानी इस चित्र में बच्चों को
तारों के तरह बताया गया है। तो बच्चे अब आपको समझ में आया है ना, तारे जमीन पर, यानी जमीन पर तारे कौन है? बच्चे। बच्चे यानी मैं या आप लोग। तो आप भी अच्छी तरह पढ़ाइए, आप में जो कुछ भी प्रतिभा छिपी है उसे बाहर निकालने की कोशिश करिए, प्रयत्न करिए। कल हम फिर से थोड़ा बहुत पाठ पढ़ेंगे।